हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु का सप्तदश यानी 70 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, यस ऋषभ प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा लाउड साउंड, हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग होना चाहिए। भाव भक्ति। वैदिक भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोगों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह से बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय से भावमय प्रेम का विस्तार होता है। एक सेकंड, तो क्या उदाहरण दिया सूर्य का? अगर बहुत दूर सूर्य है, बहुत दूर, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो ढक जाएगा बादलों से। बहुत दूर सूर्य नहीं, ऐसे कुछ दिखाया था। फिर से पढ़िए, उदाहरण को समझिए। फिर जब कहाँ से बढ़े? सेकंड सेंटेंस, उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोगों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय से भावमय प्रेम का विस्तार होता है। जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है, तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो उठता है। इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखलाता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्यायों में भक्ति के लक्षणों के साथ ही कतिपय निर्देश भी बतलाए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं और रागानुगा प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं। इस तरह वैदिक भक्ति तथा रागानुगा भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। वैदिक भक्ति के भी दो विभाग होते हैं, प्रभावात्मक यानी कि सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधन अंश। ठीक से पढ़िए। वैदिक भक्ति के भी दो प्रकार, कैसे बोलिए? वैदिक भक्ति के भी दो विभाग होते हैं, प्रभावात्मक यानी कि सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधन अंश। प्रभावात्मक सिद्धि, अच्छा, इंग्लिश में लिखा है there are two kinds of devotional service, namely devotional service to regulative principles and through spontaneous love। वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। अभी आगे बता रहे हैं दो प्रकार का वैदिक भक्ति, नेमली एग्जीक्यूटिव एंड इफेक्टिव, प्रभावात्मक और कार्यकारी साधन लिखा हुआ है। आगे प्रभावात्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता है। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है, यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते। स्टार्टिंग में, एकदम इनिशियल में कभी कभी आप देखेंगे मायापुर में जाकर पहली बार राधा माधव दर्शन हुआ और लोग आंसू से आते, अभी तो वो भाव स्टेज में पहुंचा नहीं, तो पहली बार आए हैं, लेकिन ये प्रभावात्मक का लक्षण है। स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा हो जाता है, किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं। जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया था तो वे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन विकार विकसित हुए और उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। यह लक्षण भाव के कार्य है। यह शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। ये भाव लक्षण भ्राता प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहते हैं और भाव की यह सातत्य समाधि कहलाती है। आस्वाद की
आस्वाद की यह अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के भावी आदान प्रदान का कारण बनती है। भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव हो पाता है। पहला, शुद्ध भक्तों के निरंतर सानिध्य से, और दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा से। भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतः तो दो तरह से हो सकता है इसे, क्यों? वन इज भक्तों की संगत से और दूसरा भगवान की कृपा से, स्पेशल या भगवान के कोई भक्तों की कृपा से। क्लियर है अभी तक? प्रभु जी यहाँ पे गुरु की कृपा से क्यों? यहाँ जो दिया जा रहा है वो देखिए, यहाँ समझ में आया, यहाँ जो दिया समझ में आ रहा है? दो प्रकार से हो सकता है। तो गुरु क्या भगवान के भक्त नहीं है? वही तो दिया है ना, ठीक है। आगे बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? प्रभु यहाँ पे दो चीज बताया गया। जैसे पहले कोई न्यूली गया, अश्रु झरने लगे, मतलब वो इनिशियली ऐसा होता है। फिर अम्बरीश महाराज का एग्जांपल देके बताया गया कि जब एडवांस लेवल में भाव स्टेज में उसका तो ऐसे ही होते रहता है। हाँ, तो एक चीज और है। हाँ। इसमें बैक में लिखा था विद इन द स्टेज ऑफ रेगुलेटिव प्लस डिवोशनल सर्विस देयर आर टू डिविजन्स, हाँ। नेमली एग्जीक्यूटिव एंड हाँ, इफेक्टिव। तो वही प्रकट आत्मिक Initial हो गया ना? नहीं, वो जो प्रभावात्मक माने स्टार्टिंग में देखिए, पहले तो बताया दो प्रकार का, एक है विधि भक्ति और आगम का भक्ति। अभी बता रहे हैं ये रेगुलेटिव जो है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स माने विधि भक्ति। विधि भक्ति का भी दो है, प्रभावात्मक और कार्यकारी, जो दिया है इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश में दिया है एग्जीक्यूटिव एंड इफेक्टिव। एग्जीक्यूटिव माने स्टार्टिंग में विधि भक्ति कर रहा है, लेकिन उनका वो रोना धोना थोड़ा हो जा रहा है स्टार्टिंग में। तो इसको हम लोग अगर सोचे कि वो व्यक्ति भाव स्टेज पे पहुंच गया, तो वो ऐसा नहीं है, होता है ये स्टार्टिंग में, वही बता रहे हैं, ठीक है। आगे और दूसरा अमरीश महाराज का जो एकदम वन हु इज सिचुएटेड इन दैट स्टेज। अमरीश महाराज का केस वो स्टार्टिंग वाला नहीं है, वो ही इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन दैट स्टेज। वो भाव भक्ति है। भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतः शुद्ध भक्तों के संगति से होता है, जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से इस उत्थान के उदाहरण विरल हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, जिससे भाव दशा तक पहुंचना निश्चित हो सके। निसंदेह विशेष परिस्थितियों में कृष्ण की विशेष कृपा होती है, और यद्यपि हम उसकी आशा भी कर सकते हैं, किंतु कृष्ण की विशेष कृपा के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए। नियमित कार्यों को करने ही चाहिए। यह उसी तरह है जैसे कि कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मुंह भी न देखने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान बन जाए, या बड़े बड़े विश्वविद्यालय उसे मानद पदवियां प्रदान करें, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्कूल जाने से जी चुराए और यह आशा करे कि कोई विश्वविद्यालय उसे स्वतः मानद उपाधि प्रदान करे। तो मानद उपाधि समझ, ऑनररी डिग्री। कभी कभी जब मोदी जी बाहर जाते, प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते, आप देखे होंगे फलाना देश का सबसे बड़ा सम्मान उनको दिया गया है। ये ऑनररी डिग्री है, ऐसे नहीं कि पढ़ाई करके उनको मिला है, लेकिन ऐसे मिल जाता है ऑनररी डिग्री, सम्मान है। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे और साथ ही कृष्ण या उनके भक्त की कृपा की आशा रखे। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। सुना है आपने? भगवान उन्हीं को सहायता करता है, हेल्प करता है जो पहले खुद कुछ करता है। भक्ति के आज का कहाँ तक है सिलेबस टेबल में देखिए तो 17, 18, 19 फिनिश, लास्ट क्लास। ओके। हाँ। भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने का उदाहरण हमें नारद जी की जीवन कथा में मिलती है, जिसे उन्होंने स्वयं श्रीमद् भागवत में व्यास देव से कह सुनाया था। नारद उन्हें अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत बतलाते हैं, किस तरह वे भाव प्रेम की दशा को प्राप्त हुए। वे महान भक्तों की सेवा में लगे रहते थे, उनकी बातों तथा उनके गीत सुनते रहते थे। चूंकि शुद्ध भक्त के मुखों से उन्हें कृष्ण की लीलाओं एवं गीतों का श्रवण करने का अवसर मिलता था, अतएव वे मन ही मन उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। तो नारद पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, उसी जन्म में दासी पुत्र थे, पूर्व जन्म में तो गंधर्व थे।
तो दासीपुत्र थे तो घर कभी जंगल में एक भक्ति वेदांत का झुंड आया था उधर साधु लोगों का, जैसे होते चातुर्मास में साधु लोग कहीं जाते नहीं एक जगह, तो जंगल में उधर बैठ के लोग भजन कीर्तन भोजन सब कुछ करते थे, भगवान को भोग लगाते। तो नारद मुनि का माता भोजन बनाकर नारद मुनि को बोलते थे जाओ, बालक थे, जाओ जाकर दे के आओ, जाओ जो लेके आओ, जाओ लेके आओ, जाओ लेके आओ। तो फिर जाते थे तो उन लोग भगवत आलोचना करते तो उन लोग से परमिशन लेकर नारद मुनि को भी उधर बैठ के सुनने दिए, छोटा बालक है। और नारद मुनि जब प्लेट ले आए थे तो थोड़ा उच्छिष्ट जो था उन लोग स्वेच्छा से बोलते ले सकते हो तुम उच्छिष्ट, तो नारद मुनि उच्छिष्ट ग्रहण भी करते थे। तो इस तरह से उनको स्पेशल कृपा मिला भक्तों के संगत के वजह से। जंगल में कहाँ आपको कृष्ण कथा मिलेगा, लेकिन क्योंकि साधु लोग आए थे तो उन लोग की कृपा से मिला। इस तरह से उनका तो ये उदाहरण दे रहा है ये समझाने के लिए कि कैसे व्यक्ति भाव स्टेज में पहुंच सकता है भक्तों के संगत के लिए। आगे चूंकि वे इन कथाओं को सुनने के लिए इतने उत्कंठित रहते थे, उत्कंठित रहते थे, अतः उनके अंतःकरण में धीरे धीरे कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम का उदय हुआ। यह भाव प्रेम कृष्ण प्रेम के पूर्व विकसित होता है, क्योंकि अगले श्लोक में नारद जी पुष्टि करते हैं कि उन्होंने महामुनियों से क्रमिक श्रवण की विधि से ईश्वर प्रेम विकसित किया। भागवत में नारद जी आगे कहते हैं, पहले मैंने महामुनियों की संगति में चातुर्मास बिताया। प्रतिदिन प्रातः तथा सायं जब वे हरे कृष्णा मंत्र का गायन तथा कीर्तन करते तो मैं उन्हें सुनता और इस तरह धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध होता रहता। जब मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक उनका श्रवण किया तो रजो तथा तमो गुणों का प्रभाव लुप्त हो गया और मैं भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गया। नेक्स्ट पढ़िए। ये व्यवहारिक नेक्स्ट स्पीकर। अच्छा, कृष्ण, ये व्यवहारिक दृष्टांत है कि मनुष्य किस तरह शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भाव प्रेम की अवस्था तक उठ सकता है। अतएव यह परम आवश्यक है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों की संगति करे जो प्रातः सायं हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में लगे रहते हैं। इस तरह उसे अपने हृदय को शुद्ध करने तथा कृष्ण के प्रति यह भाव में शुद्ध प्रेम विकसित करने का अवसर मिल सकेगा। तो इसका अर्थ क्या सिक्षा है हम लोगों के लिए कि वी शुड एसोसिएट विद दोज डिवोटीज, सारा दिन सुबह रात हमेशा भगवान के बातचीत में कथा में इन्वॉल्व है। उन्हीं लोगों से तो हम लोग को संपर्कित रहना चाहिए। क्या हम लोग हैं? नहीं है तो होना चाहिए, ठीक है? नहीं है तो इसे ढूंढिए व्यक्ति और उनके साथ संपर्कित रहिए। आगे इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी 3.25 हुई है, जहाँ भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है तभी मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदय पर पड़ता है। तो श्रवण तथा कीर्तन का रहस्य क्या है? पेशेवर वक्ता श्रोताओं के हृदय में दिव्य भाव नहीं भर सकता, किंतु जब भगवान की सेवा में रत रहने वाला आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो वह श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संचार कर सकने की शक्ति रखता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे। ऐसी संगति तथा सेवा से नवदीक्षित भक्त निश्चित रूप से भगवान के प्रति आसक्ति एवं भक्ति विकसित कर सकेगा। पद्म पुराण में एक नवदीक्षित भक्ति की कथा आती है जो अपने ऊपर भगवान के अनुग्रह का आह्वान करने के लिए तथा भाव पद तक ऊपर उठने के लिए रात भर नाचा करती थी। किंतु कभी कभी देखा जाता है कि किस प्रकार की भक्ति किए बिना ही सहसा कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है। मनुष्य में भक्ति भाव की इस सहसा उत्पत्ति को कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा समझनी चाहिए। अभी दूसरा, ठीक है, अभी दूसरा वाला कैटेगरी करो। दूसरा वाला क्या था? भगवान की कृपा। पहला वाला क्या था? भक्तों की कृपा। उसमें किन का उदाहरण दिया? नारद मुनि का। अभी दूसरा वाला अकेला अकेला वो डांसिंग करते करते भगवान का भाव में आ गया, दिया ना अभी उदाहरण। आगे
कृष्ण की अहेतुकी कृपा के माध्यम से भावों की इस सहसा उत्पत्ति को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला, केवल बोलने से वाचिका। दूसरा, केवल कृपा दृष्टि फेरने से अलौकिक दान तथा शुभकामनाओं से हार्दिक। ठीक है, ये 3 प्रकार का भगवान का कृपा है। एक बार कौन सा है? वाणी से, दृष्टिपात से, भगवान ने दृष्टि दे किसी के ऊपर तो क्या हो जाएगा तो मालूम है। और तीसरा क्या है? भगवान का शुभकामनाएं से। गुड विशेष लिखा है, आशीर्वाद या भगवान ने शुभकामनाएं गए, तुम्हारा अच्छा हो, भला होगा, डोंट वरी, ऐसे कुछ गुड विशेष शुभकामनाएं। एक भजन है ना, द्वार दया का जब तो बोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चले, पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम। सुना नहीं भजन? हाँ, तो भगवान का दृष्टिपात से ये सब हो सकता है। फिर हम लोग भागवतों में भी पढ़ते हैं ना, हुकम करो थी वाचालम बंगुलंगाय यत् कृपातम अहं वंदे। ये है भगवत कृपा का उदाहरण। आगे, नारदीय पुराण में केवल बोलने से वाचिका भाव प्रेम के विकसित होने का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी दिव्य आनंददायक तथा मंगलमय अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्कंद पुराण में चितवन मात्र से आलोक दान। हरे कृष्णा। तो ये किसका उदाहरण है? 3 नंबर वाला उदाहरण, मंगलमय भगवान की कृपा। देखिए, भगवान ने कृष्ण नारद को बोला ना इसे, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? मिंटू प्रभु क्या बोला? आगे, स्कंद पुराण में चितवन मात्र से आलोक दान कृष्ण के प्रति भाव प्रेम विकसित होने का वर्णन मिलता है। तो भगवान ने किसी को दृष्टिपात किया होगा। जब जंगाल प्रदेश के लोगों ने भगवान कृष्ण को देखा तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि उन पर अपनी दृष्टि हटा नहीं पाए। जहाँ तक हार्दिक शुभकामनाएं, तो पहला वाला वाणी था एक्चुअली, पहला वाला वाणी से, दूसरा वाला दृष्टिपात से, अभी जंगाल प्रदेश वाला दृष्टिपात से, और तीसरा वाला आएगा अभी शुभकामनाएं से। जहाँ तक हार्दिक शुभकामनाएं हार्द की बात है, शुक संहिता में नारद श्री व्यास देव से कहते हैं, तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है और मैं देख रहा हूँ कि वह वैधि भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले से समन्वित है जो जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहने पर प्राप्त होते हैं। कैसे? नारद मुनि जो भगवान का भक्ताविश अवतार है, वो व्यास देव को बोल रहे हैं। किनके बारे में बोल रहे हैं? हाँ, क्लियर, शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये 3 प्रकार का उदाहरण मिल गया ना। आगे, कृष्ण के भाव प्रेम के विषय में श्रीमद् भागवत में 7.4.36 एक कथन मिलता है, जहाँ राजा युधिष्ठिर को नारद संबोधित करते हैं, हे राजन, प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उनमें कृष्ण के लिए सहज आकर्षण विकसित हो चुका है और मैं उनके चरित्र के विषय में जो कुछ भी कहूंगा वह शब्द जाल मात्र होगा। उनके वास्तविक चरित्र का वर्णन कर पाना असंभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रहलाद महाराज में भाव प्रेम का सहज उदय भगवान कृष्ण की कृपा के कारण था। प्रहलाद में कृष्ण के प्रति यह सहज आकर्षण एकमात्र नारद की कृपा से विकसित हुआ था। जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो नारद उनकी माता को भक्ति योग के विषय में दयावश उपदेश देते थे और साथ ही वे यह चाहते थे कि गर्भस्थ शिशु भी उनके उपदेशों से लाभान्वित हो। चूंकि भगवान के प्रमाणिक भक्त एवं महान पार्षद नारद प्रहलाद महाराज की मंगल कामना चाहते थे, अतएव उनमें महाभागवत के सारे गुण विकसित हो गए। यही सहज आकर्षण है। यह भगवान की विशेष कृपा से या नारद जैसे महाभागवत की विशेष कृपा से ही संभव है। स्कंद पुराण में पर्वत मुनि नारद से कहते हैं, हे नारद, तुम समस्त संतों में इतने महान एवं यशस्वी हो कि तुम्हारी शुभकामनाओं से ही अधम जाति में विकसित व्याध भी इतना महान कृष्ण भक्त बन गया। कृष्ण के भाव कौन था ये? व्याध निगारी। हाँ, निगारी।
कृष्ण के भाव प्रेम के 5 विभाग किए जा सकते हैं, जिनका वर्णन श्री रूप गोस्वामी आगे करेंगे। श्रील प्रभुपाद का प्रणाम सब बोलिए। प्रणाम उनका। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। कंटिन्यू। अध्याय 18 भाव प्रेमी का चरित्र। तत्पश्चात रूप गोस्वामी उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं जिसने कृष्ण के लिए भाव प्रेम वस्तुतः विकसित कर रखा है। ये गुण इस प्रकार हैं। पहला, वह भगवत भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वह निष्क्रिय नहीं रहना चाहता। वह 24 घंटे निरंतर सेवा करना चाहता है। दूसरा, ये श्लोक आता है, ये सब श्लोक है। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंधा समुत्कंठा नाम गान सदा रुचि। ये लिख सकते हैं आप लोग, फिर मैचिंग करने में आसान रहेगा। बहुत लंबा श्लोक है, हालांकि लिख लीजिए। लेकिन श्लोक क्यों इसमें नहीं आता है, इसका बुक में श्लोक देने से अच्छा रहता। लिखिए, शांतिर अव्यर्थ देखिए 2011 में हम लोग ने किया, तो इस समय हम लोग कभी भी 2026 में याद आया ये श्लोक तुरंत। वो लिखा है ना कि वो समय का व्यर्थता नहीं करता, मैं डज नॉट वेस्ट टाइम। उसी से तुरंत वो शांति अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ कालत्वम देखिए मिलेगा। वो ग्रुप में डाल दीजिए, सबसे बढ़िया। मिला आपको? शांत मिला? प्रभु अभी तो सर्च होने में 5 मिनट लगेगा। अच्छा। ग्रामर नहीं देंगे। अच्छा कर दी, वो सबसे अच्छा होगा। ग्रुप में डाल दीजिए शांति अव्यर्थ कालत्वम। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो ये पहला वाला उसी का है, वह टाइम वेस्ट नहीं करता भक्त। फिर से पढ़िए पहला वाला। पहला, वह भगवत भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वह निष्क्रिय नहीं रहना चाहता। वह 24 घंटे निरंतर सेवा करना चाहता है। दूसरा, वह सदैव गंभीर तथा अध्यवसायी होता है। गंभीर माने रिजर्व, ऐसा नहीं कि बेकार बात करता है, ऐसा नहीं। और दूसरा क्या लिखा है? सदैव गंभीर तथा अध्यवसायी होता है। इंग्लिश में लिखा है परसिवेरेंट, माने बहुत परसिवेरेंट, जो बहुत परसिवेरेंट माने बहुत परिश्रम करता है। सुबह उठना, अपने आप को तैयार करना, फ्रेश करना, भगवान का मंगल आरती का सामग्री सब रेडी करना। बहुत ऐसा नहीं कि आइडियल होने जो आलस होता है ना, ऐसे उसकी आलस का ऑपोजिट परसिवेरेंट इंग्लिश में लिखा है। तो ये किसका लिए है? शांति। और पहला नंबर किसके लिए? अव्यर्थ कालत्वम। समझ में आया मैं क्या बोला? वो श्लोक से शांति, शांति यानी दूसरा नंबर। पहला मिला आपको? शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्त मानस शून्यता आशाबंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। उसके बाद ये भी है क्या? आसक्ति तद गुणे खाने प्रीति तद वशति स्थले इति अध्यायो अनुभव सुयुज्यता भावन कुरेज। हाँ, इसको पूरा कॉपी करके इसका ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है क्या? उसको आप ग्रुप हिंदी ग्रुप में डाल दीजिए। ट्रांसलेशन नहीं है, चलेगा। ये हम लोग मैचिंग कराएंगे। ठीक है, मैचिंग करेंगे। समझ मैचिंग। ये जो दिया हुआ है ना, 1 से 9 नंबर पॉइंट दिया हुआ है ना, ये 9 नंबर पॉइंट भाव भक्ति का लक्षण है भक्त का। तो उससे हम लोग मैचिंग करेंगे, कौन सा श्लोक से ये कौन सा वर्ड है। शांति वाला दिया। पहला 2 नंबर वाला शांति है, पहला वाला अव्यर्थ कालत्वम। हाँ, आगे पढ़िए। तीसरा, वह सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख रहता है। विरक्ति। चौथा, वह अपने कार्यों के बदले किसी प्रकार के भौतिक सम्मान की कामना नहीं करता। मान शून्यता। पांचवा, उसे विश्वास रहता है कि कृष्ण उस पर सदैव दयालु होंगे। आशा बंधा। 6 नंबर, वह भगवान की निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। समुत्कंठा, उत्कंठा, समुत्कंठा, सम हमेशा कंटिन्यूअस उत्कंठा। 7वां, वह भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मग्न रहता है। नाम गाने सदा रुचि। 8 नंबर, वह भगवान के दिव्य गुणों का कथन करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। आसक्ति तद गुणख्याने। 9 नंबर, वह ऐसे स्थान पर रहने में प्रसन्न रहता है जहाँ भगवान ने लीलाएं की थी, यथा मथुरा, वृंदावन या द्वारका। प्रीति तद वशति स्थले। अभी
एक एक ये लक्षण का बारे में विस्तारित आलोचना होगा। समय का सदुपयोग, अव्यर्थ कालत्व, इस सब के बारे में दिया होगा। जिस अनन्य भक्त ने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित कर लिया है, वह सदैव भगवान की प्रार्थना करने में अपनी वाणी को लगाता है। वह मन के भीतर कृष्ण का सदैव चिंतन करता रहता है और अपने शरीर को या तो अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार करने में या अन्य किसी सेवा में लगाता है। इन भावमय कार्यों को करता हुआ वह कभी कभी आंसू बहाता है। इस तरह उसका सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा रहता है। वह एक क्षण भी अन्य किसी कार्य में व्यर्थ नहीं जाने देता। एक नंबर हो गया। अध्यवसाय या शांति। जब कोई व्यक्ति विभिन्न बाधाओं के आने पर भी क्षुब्ध नहीं होता तो वह संयमी तथा अध्यवसायी कहलाता है। इसका जीता जागता उदाहरण श्रीमद् भागवतम में 1.19.15 वर्णित राजा परीक्षित का आचरण है। वे अपनी मृत्यु के समय अपने समक्ष उपस्थित समस्त ऋषियों से कहते हैं, हे ब्राह्मणों, आप मुझे सदा अपना शरणागत दास माने। मैं गंगा के तट पर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हार्दिक भक्ति करने आया हूँ। अतएव आप आशीर्वाद दे कि माता गंगा भी मुझ पर प्रसन्न हो। उस ब्राह्मण बालक का श्राप मुझे लगा है तो लगता रहे। मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि आप मेरे जीवन की अंतिम घड़ी में विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन करें, जिससे मुझे उनके दिव्य गुणों की अनुभूति हो सके। महाराज परीक्षित के आचरण का यह दृष्टांत उनके जीवन के अंतिम समय तक धैर्य बनाए रखने, उनके मन की अविचल स्थिति या संयम का उदाहरण है। यह उस समय भक्तों के लक्षणों में से एक है जिसने कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित कर लिया है। ब्राह्मण बालक का शब्द है, वो लगता है कोई दिक्कत नहीं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मेन चीज है अभी आप हमको कृष्ण कथा श्रवण करेंगे। ये पहला नंबर में भी आना चाहिए ना, शांति दवत्य कालत्वम। 7 दिन मिला है, उसका पूरा सदुपयोग किया, पूरा एकदम निचोड़ के उसका कृष्ण रस आस्वादन किया उन्होंने। तीसरा विरक्ति या वैराग्य। इंद्रिय सदैव इंद्रिय भोग चाहती है। एक्चुअली चौथा है, क्योंकि पहला नंबर था, हाँ, तो दूसरा है शांति अव्यर्थ कालत्वम। फिर शांति अव्यर्थ कालत्वम हो गया, मान यहाँ 4 लिखा है, ठीक है। विरक्ति, चौथा विरक्ति आ रहा है। विरक्ति या वैराग्य। इंद्रिय सदैव इंद्र भोग चाहती है, किंतु जब भक्त में कृष्ण के लिए भावमय प्रेम विकसित हो जाता है तो उसकी इंद्रिय भौतिक इच्छाओं, विषय वासनाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होती। मन की यह स्थिति विरक्ति या वैराग्य कहलाती है। इस विरक्ति का उत्तम उदाहरण राजा भरत के चरित्र में प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में 5.40.43 कहा गया है, महाराज भरत कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य से इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने अपनी तरुणा अवस्था में ही अपने परिवार, संतान, मित्र, राज्य आदि के प्रति समस्त प्रकार की अनुरक्ति को अस्पृश्य मत समझकर त्याग किया था। सोचिए, कोई मल त्याग करके पीछे उसमें कोई आसक्ति रहता है क्या? अरे मैं छोड़ के आया, मेरा सामान छोड़ के, ऐसे कोई तुरंत नष्ट कर देता है, जाओ, ऐसा कुछ ना। हाँ, तो वैसे ही भरत महाराज ने अपना राज्य वाज्य त्याग कर अचानक एक दिन निकल पड़े जंगल में भगवत खोज में। वो एक बार मुड़ के भी नहीं देखा, मोबाइल में नहीं लेके गया, पूछे कि कैसा है, सब ठीक चल रहा है, तो कुछ नहीं, चले गए और कभी आया भी नहीं वापस। यार आगे महाराज भरत वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हें भौतिक जगत की सारी भोग्य वस्तुएं प्राप्त थी, किंतु उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। इसका यह अर्थ होता है कि अपने आप को कृत्रिम रूप से पृथक रखने और अनुरक्ति के आकर्षणों से दूर रखने को वैराग्य नहीं कहते हैं। यदि ऐसे आकर्षणों के रहते हुए भी कोई भौतिक अनुरक्ति से अनाकृष्ट रह सकता है तो वह विरक्त कहलाता है। निसंदेह नवदीक्षित भक्त को प्रारंभ में अपने आप को सभी प्रकार के आकर्षणों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, किंतु पौर भक्त की वास्तविक स्थिति तो वह है जिसमें वह सारे आकर्षणों के रहते हुए भी लेस मात्र आकृष्ट नहीं होता। हाँ, तो ये एडवांस डिवोटीज का
बिकॉज विरक्ति से हम लोग का इस्कॉन लोगों का या हम लोग का वैष्णव फिलोसफी ऐसा नहीं है कि हम लोग सब चीज़ से विरक्त होना पड़ेगा। हम लोग संसार में रहकर सांसारिक सामान को इस्तेमाल करते हैं भगवान का, इसको बोलता है युक्त वैराग्य। तो हम लोग सिर्फ वैराग्यम नहीं करते, हम लोग युक्त वैराग्यम करते हैं। क्लियर है? आगे वैराग्य की असली कसौटी यही है, निर्भिमानता, मान्य शून्यता। जब कोई भक्त शुद्ध साक्षात्कार के समस्त गुणों से समन्वित होकर भी अपने पद का गर्व नहीं करता तो वह निर्भिमानी कहलाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि राजा भगीरथ राजधीराज थे, किंतु उनमें कृष्ण के प्रति ऐसा भाव प्रेम विकसित हो गया था कि वे साधु हो गए और अपने राजनैतिक शत्रुओं तथा अछूतों के घर भिक्षा मांगने गए। वे इतने विनीत थे कि उन्होंने उन सबों के समक्ष सादर शीश झुकाया। भारत के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि लगभग 200 या इससे कम वर्ष पूर्व कलकत्ता के एक बड़े जमींदार लाल बाबू वैष्णव होकर वृंदावन में रहने लगे। वे भी द्वार द्वार जाकर भीख मांगने लगे, यहाँ तक कि वे अपने राजनीतिक शत्रुओं के द्वार पर भी वे गए। भिक्षा मांगने का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहने के लिए तैयार रहना जिनके द्वार पर कोई मांगने जाता है। यह स्वाभाविक है, किंतु कृष्ण के लिए ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं। कृष्ण का भक्त कृष्ण की सेवा हेतु कोई भी परिस्थिति स्वीकार कर सकता है। तो यह मान शून्यता, ये वृंदावन में अभी भी लाला बाबू का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो ये शोभा बाजार में अगर आप लोग मेट्रो स्टेशन के पास आपको लाला बाबू का मार्केट भी है, बाजार भी है बाहर, और अंदर बहुत बड़ा महल है। लाला बाबू देख सकते हैं अभी, बहुत बड़ा जमींदार थे और उस समय सूदखोर थे। सूदखोर को क्या बोलता है? नहीं, हिंदी में सूदखोर ही बोलता है, मनी लेंडर। हाँ, और अच्छा, और तो क्या हुआ, लाला बाबू बहुत, तो सूदखोर लोगों देखने से भागते हैं लोग, समझ रहे आप क्यों? एक टाका मांगेगा अभी, एक टाका मांगेगा, भागो भागो। बहुत कड़क थे आदमी। और फिर एक दिन कहीं टाका वसूली करने के लिए कोई गांव में गए थे और संध्या काल हो गया था, वापस आ रहे थे तो थोड़ा नाव में बैठा, तो नाव में बैठा तो नाभि के भजन कर रहे थे। तो नाभि का भजन सुन के पूरा उनका जिंदगी परिवर्तन हो गया। वो भजन कौन सा था? ओरी दिन तो गेलो সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে, হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে। मिला नहीं बाकी लिरिक्स, था पूरा हमारे पास। তুমি পারেরও কর্তা জেনে বার্তা তাই ডাকি তোমারে, তুমি পারেরও কর্তা জেনে বার্তা তাই ডাকি তোমারে। তুমি पारेर कर्ता, पार कराने का, भव सिंधु पार कराने का कर्ता तो आप ही हैं। जेने बार्ता, ये मुझे मालूम है, ताई डाकी तुम्हारे, इसलिए मैं आपको पुकार रहा हूँ। क्या पुकार रहा हूँ? हरि दिन तो गेलो সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে। बहुत आगे भी बहुत भजन सुंदर है। तो हरि दिन तो गेलो, पूरा मेरा दिन चला गया, पूरा यौवन चला गया, अभी संध्या हलो, मैंने अभी वृद्ध समय आ गया, कभी भी मैं अपना प्राण त्याग कर सकता हूँ, कृपया मुझे पार करा दीजिए। ये भजन उन्होंने सुना लाला बाबू, और पूरा उनका जीवन का पूरा आँख में पूरा बीते हुए जीवन पूरा आँख में आँख का सामने आ गया कि किस तरह में से सब टाका सूदखोरी ये सब में हम अपना जीवन बिताया और कोई भजन कीर्तन नहीं किया। और अभी हम बूढ़ा हो जा रहे, कभी भी मृत्यु हो जाएगा, मेरा क्या गति होगा। वो आया वापस कलकत्ता, आकर सब चीज़ बेच बूझ के टाका लेकर चला गया, तुरंत वृंदावन में चले गए भजन कीर्तन करने के लिए। वहाँ कोई एक गुरुदेव का आश्रित हुआ, बहुत बड़ा मंदिर मठ स्थापन किया। गुरुदेव को दीक्षा देने के लिए बोला, तुम्हारे पहले अच्छा से भजन कीर्तन होता। कुछ साल वहाँ बिताने के बाद गुरुदेव को जाकर बोला, मेरा भजन में मन ही नहीं लग रहा है, जप में मन ही नहीं लग रहा है। बोले ठीक और करो, अच्छा हो जाए।
फिर भी कुछ साल बिताए, बोले अभी भी हमको जब में मन ही नहीं लग रहा, क्या करें गुरुदेव? तुम्हारा मन में बहुत अहंकार है एक्चुअली, इसीलिए नहीं लग रहा। अहंकार में तो सब बेच के आ गए। हाँ, इसीलिए नहीं हो पा रहे, मन में बहुत अहंकार है अभी भी, इसीलिए तुम्हारा मन में। क्या करते गुरु महाराज? अपने काम को तुम वापस जाओ, जाकर भीख मांगो, ठीक है? नहीं, भीख मांगो उन लोगों से जिन लोगों को तुम पैसा देते थे। बाप रे बाप, ये क्या? बोले ठीक है। तो फिर लाला वो वापस आया और उन लोगों के घर में गया। घर में जाते उनको देख के तो सब बोले नहीं, रुको, कुछ नहीं, मैं आज कुछ लेने नहीं, कुछ मांगने आया, हमको थोड़ा भीख दीजिए, जो भी मैं मंदिर निर्माण किया, कुछ भीख दीजिए। लाला बाबू की इस हालत में देखकर सब उन लोग रोने लग गए, ठीक है, समझ में आ रहा है? रोने लग गया और भीख दिया। तो सोचिए, अपना अहंकार का क्या कुचल दिया, चप्पल के नीचे अपना अहंकार को कुचल दिया ऐसे। फिर गया, फिर भजन में मन लगा, बोला हाँ अभी तुम्हें दीक्षा मिलेगा, राइट टाइम अभी। মুর্শিদাবাদের জগৎ সেটের কাছে ওনার প্রাসাদ ছিল হচ্ছে মুর্শিদাবাদে। কার? লালাবাবু। আচ্ছা, আমি গেছি ওখানে। এই সর্ববাজারে তো এখানে ওখানে তো এখানে থাকছে, বাড়ি। তো মানে ক্যাপিটাল বলে ওনার বাড়ি হচ্ছে মুর্শিদাবাদে। আচ্ছা, উনি জগৎ সেট হচ্ছে ওনার সাথে রাইভাল। আমরা আচ্ছা। যেটা করি যে মুর্শিদ কুলি খা, আচ্ছা, জগৎ সেট, সেই জগৎ সেটের সাথে ওনার সাথে রাইভাল। अच्छा, लाला बाबू का राइवल जगत सेठ मुर्शिदाबाद। अच्छा, ওই জগৎ সেটের কাছ থেকে গিয়ে উনি টাকা নিয়ে আসতে হবে, ওই যেটা বললে যে ओ अच्छा, राइवल के साथ पास से भी, अच्छा वो भी था राइवल जो उनका माने विरोधी। ওর কাছ থেকে নিয়ে এসেছে সেই জগৎ সেটের কাছ ओ থেকে। মাই গুডনেস, वेरी गुड, वेरी नाइस। যেটা বলেছিল আমি just হুম, হুম। interrupt করছি। না বলুন না। হ্যাঁ, যে বলছে একজন কীর্তনটা তো হলো, আরেকজন হচ্ছে একটা বাচ্চা মেয়ে হ্যাঁ। এই পাট দেয় না, পাট ওই জুট, আগুন লাগানোর জন্য, জুট। ওই যে পাটের কাঠি হ্যাঁ, হ্যাঁ। আগুন লাগানোর জন্য, তা ওটাকে মানে ওদের ভাষায় বলে বাসনা। হ্যাঁ, বাসনা বলে। হ্যাঁ, মা তার মেয়েকে বলছে তোর বাসনাতে আগুন দে, अच्छा, বাসনাতে আগুন দে। তাই এই লালাবাবু ওখানে যেতে যেতে বলছে, ওনার ভাবছে যে আমার যে মনের বাসনা হ্যাঁ। সেটাতে আগুন দেওয়ার কথা হ্যাঁ। বলছে। वेरी बोल, আর এই পাটকাঠিতে হচ্ছে ওদের ওখানে বলা হয় বাসনা, বাসনা আমি আগুন দেয় না, আগুন আচ্ছা। জ্বালানোর জন্য। वेरी बोल, वेरी এই बोल, একটা সামান্য কথা ওর জীবনটা হচ্ছে বদলে দিয়ে। वेरी बोल, वेरी नाइस। समझ में आया सबको? नहीं। पाट काठी जो है ना, पाट काठी आप देखे होंगे আর আমাদের जुग्गों में लगता है, अच्छा। ऐसे ऐसे लाठी जैसे व्हाइट कलर का होता है, यज्ञ में लगता है। तो कोई माता अपने कन्या को बोल रहा है इसमें इसको आग में डालो, पाट काठी को आग में दो। तो पाट काठी जैसे वासना जैसा है, उसको शायद बंगाली में या संस्कृत में वासना, उन लोग का सावधान कुछ लैंग्वेज में वासना बोलते, वासना को आग में डालो। तो उनका लगा कि हमको भी अपना अभी जितना भी इंद्र तृप्ति है, वासना है मन में, सब उसको तिलांजलि देना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू। और प्लस जगत सेठ उनका राइवल था, मनी लेंडर कुछ राइवल होगा, तो उनके पास जाकर तुम भिक्षा मांगो, तो सोचिए कितना उनको कष्ट हुआ होगा ना सतरा माता। तो यही है लाला बाबू का स्टोरी, प्रभुपाद कोट करते हैं। किस में कोट कर रहे हैं? मान शून्यता। मुझे हम लोग का जीवन में भी तो ऐसे कुछ एक दो होगा, जगत सेठ जैसा व्यक्ति, उनके पास जाकर हम लोग को अगर सॉरी बोलना पड़े, नहीं कुछ भी हो जाए, उनको सॉरी नहीं बोलेंगे तो नहीं, फिर तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा। वेरी नाइस। हाँ, भगीरथ में भी बता कि हमको हमारे यहाँ लिखा है, भगीरथ के गुरु ने उनको बोला था कि अपने घर पे भीख मांगो, तो उन्होंने अपने देखिए किन से भीख मांगा था, मेड सर्वेंट। तो भगवान ने उनका सॉरी मेंडिकेंट एंड ब्रिंग अप टू बैक इवन आफ्टर द होम्स ऑफ हिज पॉलिटिकल एनिमीज एंड अनटचेबल्स। उनका पॉलिटिकल एनिमी भगीरथ वही जगत सेठ जैसा पॉलिटिकल एनिमी भगीरथ तो महाराज थे, उनका जो पॉलिटिकल एनिमी दूसरा कोई राजा होगा उनके पास जाकर, और अनटचेबल यानी जो शूद्र हैं उनके पास भी जाकर भी उनको भीख मांगना पड़ा। क्यों? भगवान परीक्षा ले रहे थे एक्चुअली, यहाँ लिखा है कि फिर उनका जो अहंकार है वो चूर हो जाएगा। इसमें इंग्लिश में लिखा है, ही डेवलप्ड सच एक्सटैटिक लव फॉर कृष्ण दैट ही बिकेम अ मेंडिकेंट। तो भगीरथ महाराज एक साधु बन गया और जाकर घर घर जाकर भीख मांगते थे। उनका पॉलिटिकल एनिमी उनके घर में भी, और जो अस्पृश्य अनटचेबल थे चंडाल जैसे कुछ, उन लोग के घर में भी जाकर मांगे थे। तो इससे क्या होता है? मान शून्यता हो जाता है।
वैसे ही जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा सीख मिलता है। जब हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो भी एक मान क्षमता में आ जाते हैं। हम लोग के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कहीं भी हावड़ा स्टेशन में कहीं भी आप खड़ा होकर स्टॉल लगा कर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा, और फिर आपका दोस्त लोग आएगा, क्या हुआ तुम्हारा पंकज, हाँ कि फुटपाथ में तुम अभी स्टॉल लगाना पड़ रहा है, क्या हुआ तुम्हारा? हाँ तो उन लोग को भी हजम करना पड़ेगा। वो सब फिर वो ऐसे मान क्षमता का उदाहरण। अच्छा, दूसरों लगा तो प्रभुपाद ने बताया नहीं, क्या बता रहेगा दोस्तों लोग ये बता किताब लिखी ये कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से तुमको क्या हो गया ऐसे। वहाँ के लोगों को अपमान भी सहना पड़ता है उनको डिसिप्लिन करना। हाँ अच्छा है ये इससे दिस आर ऑल गुड फॉर अस। ईगो हर्ट ईगो एकदम किल करने के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन है। हाँ। आगे हरे कृष्ण प्रभु, ये लाल बाबू का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे इतना सुंदर, तो प्रभु ये ऋतु की कृपा या भगवान की कृपा किसके अंदर आएगा? ये तो फिलहाल मान शून्यता के अंदर में आया तो भगवान का ही कृपा होगा, क्योंकि वो तो गाना गा रहा था माझी, या वो लड़की तो बोल रहा था ऐसे ही, वो तो हिसाब से देखें तो भगवान के भक्तों की कृपा होगी। भक्त बोल सकते हैं क्या हम लोग, माझी भक्त था, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान का ही गाना गा रहा था। गुड भी। आगे बृहत आशा, आशावन, यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान की कृपा अवश्य होगी। संस्कृत भाषा में आशा बंद कहलाता है। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है यह सोचते रहना कि चूंकि मैं भक्ति के सामान्य नियमों का यथाशक्ति पालन कर रहा हूँ, अतएव मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भगवत धाम को प्राप्त करूंगा। इस संदर्भ में रूप गोस्वामी की एक प्रार्थना इस आशाबंध संबंधी उदाहरण को बताने के लिए पर्याप्त होगी। वे कहते हैं, मुझ में ना तो कृष्ण के लिए प्रेम है, ना ही कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले कारणों श्रवण तथा कीर्तन में मेरा प्रेम है। मुझ में वह भक्ति योग भी नहीं है जिससे कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है और उनके चरण कमलों को हृदय में स्थिर किया जाता है। जहाँ तक ज्ञान या पुण्य कर्मों की बात है, ऐसा कार्य करने का मुझे कोई अवसर भी नहीं दिखता। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उत्तम कुल में भी उत्पन्न नहीं हूँ। अतएव हे गोपीजन वल्लभ, मैं आपको केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा और आशा है कि किसी तरह आपके चरण कमलों तक पहुँच सकूं, और यही आशा मुझे पीड़ा पहुँचाती है, क्योंकि मैं जीवन के इस दिव्य लक्ष्य तक पहुँचने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाता हूँ। भाव यह है कि आशाबंध शीर्षक के अंतर्गत मनुष्य को घोर निराशा में भी यह आशा बनाए रखना चाहिए कि वह किसी न किसी तरह भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाएगा। तो और एक आशा में उदाहरण हमको याद आता है, मुकुंद का था। मुकुंद महाप्रभु का जो एक अनुयायी थे, तो वो मायावाद कभी यहाँ भी सुनते थे, वहाँ भी सुनते थे, वहाँ भी सुनते थे। तो महाप्रकाश लीला में जब महाप्रभु सबको एक एक को बुलाकर कृपा कर रहे थे, तो मुकुंद को नहीं बुलाया। तो सब भक्त लोग बोला महाप्रभु मुकुंद, महाप्रभु मुकुंद मुकुंद। नहीं वो बेटा नाना घाटे जल खाए, समझ में आ रहा, नाना घाटे जल खाए। तो सब मुकुंद जाकर बोला महाप्रभु ऐसे ऐसे। महाप्रभु को पूछो, ठीक है मेरे को बुला नहीं रहे, कृपा नहीं करेंगे कि हमारा कितना दिन बाद उद्धार होगा। तो जाकर पूछा महाप्रभु कितना दिन बाद उद्धार होगा, ऐसे पूछा। तो महाप्रभु ने बोला कि ये इमली के वृक्ष में जितना पत्ता है उतना दिन बाद जाके बोलो। इमली के वृक्ष थे या बरगद का वृक्ष था? उतना साल बाद। बरगद ना इमली था शायद, इमली का वृक्ष में बहुत वैसे हाँ, वो हम लोग इलाज भी बोला कुछ वो वाला। तो फिर जाकर भक्त ने बोला कि महाप्रभु ने बोला कि इमली का वृक्ष में जितना पत्ता है उतना साल बाद तुम्हारा उद्धार होगा। ये सुनते ही मुकुंद कीर्तन करने लगा, डांस, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोला अरे तुमको मालूम नहीं इमली के वृक्ष में कितना पत्ता होता है? बोले लेकिन भगवान ने बोला तो जरूर होगा। आशा बंदा कितना साल बाद भी होगा, लेकिन 100% होगा, क्योंकि ठाकुर ने बोला। तो ये एक उदाहरण हो सकता है। फिर तो उसको दिया दर्शन बोला हाँ, फिर बोला महाप्रभु को जाकर बोला। महाप्रभु क्या बोला उन्होंने? महाप्रभु उत्कंठित थे, क्या बोला तुमने बोला? हमने जो बोला हाँ बोला। बोले क्या बोला? बोलो तो डांस करने लगा। बोला डांस करने लगा। बोला हाँ।
बोला कि कम से कम आपने बोला तो 100% होगा। उसी समय क्या हुआ, वो इमली का वृक्ष से सब पाता झड़ गया। अरे बोला देखिए, बोला अभी उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा, उनको बुलाओ। फिर उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया। गौरांग महाप्रभु की वांछित सफलता की प्राप्ति हेतु उत्सुकता, ये है समुत्कंठा। समुत्कंठा इंग्लिश में लिखा है ईगरनेस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड सक्सेस। उत्कंठा, एक दिन होगा। जब कोई व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो यह उत्सुकता समुत्कंठा कहलाती है। इसका अर्थ है पूर्ण उत्सुकता। वस्तुतः यह उत्सुकता कृष्ण भावनामृत में सफलता प्राप्त करने का मूल्य है। हर वस्तु का कुछ मूल्य होता है और उस वस्तु को प्राप्त करने या अधिकार में लेने के पहले मूल्य चुकाना पड़ता है। वैदिक साहित्य में यह उल्लेख मिलता है कि कृष्ण भावनामृत जैसी अमूल्य वस्तु को खरीदने में सफल होने के लिए तीव्र उत्सुकता विकसित करनी होती है। इस तीव्र उत्सुकता का अत्यंत सुंदर वर्णन बिल्लो मंगल ठाकुर अपनी पुस्तक कृष्ण कर्णामृत में करते हुए कहते हैं, मैं वृंदावन के उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिसका शारीरिक सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाला है, जिसके नेत्र श्याम भौहें से बद्ध और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं और जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं, अतएव इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। उसके नेत्र सदैव गीले, उसके होठ ताम्र जैसे रंग वाले रहते हैं तथा इन होठों से एक ध्वनि निकलती है जो मनुष्य को मदांध हाथी से भी अधिक उन्मत्त बना देती है। मैं उसका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से करना चाहता हूँ। तो अगला बुक आप लोग जो करेंगे वो है उपदेशामृतम। उसमें भी एक श्लोक आता है, उत्साह निश्चय धैर्य। ये उत्साह बहुत इम्पोर्टेंट है, ईगरनेस, भक्ति में प्रगति करने का ईगरनेस। जैसे आप लोग में है, इसीलिए आप लोग भक्ति शास्त्री अध्ययन कर रहे हैं, है ना। गिने चुने भक्त लोग कर रहे हैं। आगे भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में अनुरक्ति, नाम गाना सदा रुचि। उसी कृष्ण कर्णामृत पुस्तक में राधा रानी के नाम कीर्तन से संबंधित एक अन्य कथन मिलता है। राधा रानी की एक सखी कहती है, हे गोविंद, अब राजा वृषभानु की पुत्री अश्रुपात कर रही है और वह आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से उच्चारण कर रही है। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधा रानी भी भगवान का नाम कंटिन्यूअस जप करते रहती है। ये कृष्ण कर्णामृत ये एक बुक है और ब्रह्म संहिता और एक दूसरा बुक है जो गौरांग महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, ये दो किताबों ग्रंथों का उद्धार किया था, दोनों लुप्त हो गया था। एक ब्रह्म संहिता और एक कृष्ण कर्णामृत बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा। अगला भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन, गुणाख्यान करने की उत्सुकता। कृष्ण कर्णामृत में भगवान की महिमा के कीर्तन की अनुरुक्ति का भी वर्णन इस प्रकार हुआ है, मैं उस कृष्ण के लिए क्या करूं जो समस्त आनंद की धारणाओं से अधिक आनंदप्रद है और जो चंचल बालकों से भी अधिक नटखट है। कृष्ण के सुंदर कार्यकलापों के विचार से मेरा मन आकृष्ट हुआ जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कृष्ण की लीला स्थली में रहने का आकर्षण। रूप गोस्वामी कृत पद्मावली में वृंदावन के विषय में यह कहा गया है, इस स्थान पर समस्त ग्वालों के राजा नंद महाराज का पुत्र अपने पिता के साथ रहता था। तो ये जो गुणाख्यान है ना, ऐसे भक्त लोग जब मिले ना तो ये भी एक अच्छा एक्टिविटी है। कुछ कुछ भक्त लोग जब मिले ऐसे ही, हाँ, तो हम लोग गुण कीर्तन करेंगे कृष्ण का। हाँ, हर एक भक्त कोई भगवान का लीला बताएंगे और लीला से उनका जो गुण प्रकट होता है वो बोलेंगे। अच्छा है ना, ये गेम्स ये सब कर सकते हैं। तो कोई ब्रह्म विमोहन लीला बताएंगे और ब्रह्म विमोहन लीला से क्या सब गुण भगवान का प्रकट होता है। ज़्यादा भगवान का अपने भक्तों के बिना में नहीं रह सकते, इसलिए भगवान ने दूसरा सेट तीसरा सेट बनाया था ना तुरंत। ब्रह्मा जी तो चुरा लिया एक सेट, तो दूसरा सेट तुरंत बनाया, खेला उधर अब तीसरा सेट बनाया, घर भेज दिया। तो इस तरह से एक एक लीला बताकर भगवान का क्या क्या गुण प्रकट होता है उस लीला से,
ऐसे करके अच्छा एक्टिविटी है। ये है आसक्ति स्तर गुणाख्यान। आपका गुण का वर्णन करने में बहुत आसक्ति, बहुत अच्छा लगता है, अनुरक्त है व्यक्ति। और दूसरा का अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीति तद वशति स्थले। आगे इसी स्थान पर कृष्ण ने उस सकट का भंजन किया जिसमें सक्टासुर असुर छिपा था। यहीं पर हमारे भव बंधन की ग्रंथि काटने वाला दामोदर अपनी माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधा गया था। ठीक है, तो वो सब स्थान यही सक्टासुर, यहीं भगवान ने उस शकट को लात मारा था और उसका वध हो गया था। फिर ये ब्रह्मांड घाट नहीं, ये कहाँ है? ये जो यहाँ हुआ था, ये दामोदर लीला हुआ था, कौन सा स्थल था? स्थल कौन हो गया? हाँ गोकुल जगह नाम की जगह जेता में हूँ गोकुल আমরা গেছিলাম कुछ एक जगह का नाम याद नहीं आ रहा। एनीवेज जगह का एक पर्टिकुलर नाम है। एनीवेज तो यहाँ दामोदर लीला हुआ था। तो इसका मतलब क्या? भगवान का लीला स्थली के प्रति आसक्ति। हम लोग कल ही इस समय, कल नहीं परसों इस समय इसी समय उस जगह में थे जहाँ गौरांग महाप्रभु झारखंड में, हम लोग सैटरडे को इस समय थे। हाँ, जंगल में जहाँ डांस कर रहे थे, जंगल के अंदर में वही होकर आए। तो बहुत लोगों को बहुत आनंद मिला, बहुत सुंदर, बहुत रेयर जगह है। हाँ, हाथी घोड़ा, हाथी का 3 पैर था, चौथा पैर वो डांस कर रहा था तो पैर उठा के। बहुत बहुत सुंदर जगह है, वेरी नाइस, रेयर जगह है, रेयर। एक ही जगह पे था चिन्ह। एक घाटी है इधर सुवर्णरेखा नदी पासे एकदम एक जगह है, एकदम पूरी जगह सोचिए 100 मीटर का रेडियस है। मानी तो गई थी। हाँ, महाप्रभु का भी है। महाप्रभु का सही, महाप्रभु का चरण चिन्ह है वो, अलग अलग सब चरण चिन्ह, बहुत सुंदर दर्शन के। और कुछ हम दर्शन किए, सब हाथी का चरण चिन्ह, महाप्रभु का चरण चिन्ह। यस, कृष्ण का भक्त मथुरा या वृंदावन जिले में निवास करता हुआ उन समस्त स्थानों का भ्रमण करता है जहाँ जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की थी। एक भजन में आता है ना, शेषव स्थाने हेरि वो आमी प्रणय भक्त संगे, जहाँ जहाँ भगवान ने लीला किया। कौन कौन? हाँ हाँ, कौन? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। हाँ, इसमें है। तो शेषव स्थान है, जैसे भगवान में उस स्थान में हम लोग भक्त प्रणय भक्त संगे हम लोग दर्शन करेंगे। प्रणय भक्त मेरे इंथुजियास्टिक भक्त लोग के साथ वो सब जगह हम लोग जाकर दर्शन करेंगे। भजन में आगे। इन सभी पवित्र स्थानों पर कृष्ण ने ग्वाल बालों एवं माता यशोदा के संग अपनी बाल्यकाल की क्रीड़ाएं की। आज भी कृष्ण भक्तों में इन स्थानों की परिक्रमा करने की प्रथा चालू है और मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा करने वाले भक्त सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वस्तुतः यदि कोई वृंदावन जाता है तो तुरंत ही उसे कृष्ण का वियोग सताने लगता है, जिन्होंने वहां रहकर ऐसी सुंदर क्रीड़ाएं की थी। कृष्ण के कार्यकलापों को स्मरण करने के प्रति ऐसा आकर्षण कृष्ण अनुरक्ति कहलाती है। किंतु निर्विशेषवादी दार्शनिक तथा योगी भक्ति के प्रदर्शन द्वारा परम ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं। कभी कभी वे कृष्ण की लीला स्थलियों का भ्रमण करने की शुद्ध भक्तों की भावना का अनुकरण करते हैं, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य मुक्ति लाभ होता है। अतएव उनके ऐसे कार्यों को अनुरक्ति नहीं माना जा सकता। तो बताइए, अगर वो निर्विशेषवादी है तो भगवान का लीला स्थल में जाने का इतना अनुरक्ति किस लिए हो गया भाई? तो भगवान को मानते नहीं हो, भगवान का आकार नहीं है, तो आकार नहीं है तो लीला कैसे किया इस स्थल में? आगे रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण अनुरक्ति कर्मियों या ज्ञानियों के हृदय में संभवतः पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि शुद्ध कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसी अनुरक्ति दुर्लभ है और अनेक मुक्त आत्माओं के लिए भी प्राप्त कर सकना संभव नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह भौतिक कलमश से मुक्ति ही वह अवस्था है जिसमें भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। जो व्यक्ति एकमात्र मुक्ति चाहता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होना चाहता है, उसके लिए कृष्ण अनुरक्ति प्राप्त कर सकना संभव नहीं है। वो एक साइको जैसा है व्यक्ति, सिर्फ विरक्ति विरक्ति, सब संसार से विरक्ति विरक्ति विरक्ति, भगवान सामने नहीं, उनसे भी विरक्ति, सब विरक्ति विरक्ति, सिर्फ विरक्ति।
हमसे तपस्या करेंगे, हमसे सब एकदम अकेले चले जाएंगे एक जगह। अरे ये तो कोई एकदम कृष्ण इस अनुरक्ति को अत्यंत प्रिय रखते हैं और इसे केवल शुद्ध भक्तों को प्रदान करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वैष्णव लोग की फिलोसफी है कि भगवान के आसक्ति हो, भगवान के आसक्ति होने से ऑटोमेटिक जो चीज़ से विरक्ति होना चाहिए विरक्ति हो जाएगा, और जो चीज़ों से युक्त वैराग्य होना चाहिए वो भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो भगवान से आसक्ति हो जाता है तो जो सामान दिखता है उनको हमेशा लगता है कि अरे ये मोबाइल स्टैंड है, इसका हम रिकॉर्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेक्चर रिकॉर्डिंग में। अरे ये दरी है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं भगवान का जब क्लासरूम में। देखिए सब भौतिक चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन भगवान के सिवा नहीं। तो कोई निरंजन मायावाद को दीजिए, बोले ये छी माया है, सब माया, मोबाइल माया, माइक माया, नहीं हम यूज़ नहीं करेंगे। फाल्गु वगैरह। अभी शनिवार को शाम को, नहीं शुक्रवार को शाम को हम लोग फाल्गु नदी में थे हरे कृष्ण, फाल्गु नदी दर्शन कर रहे थे शाम को ना, शुक्रवार को शाम को वो 3, साढ़े 3, 4 बजे विष्णुपाद मंदिर में गए, एकदम फाका, क्यों नहीं, आराम से जाकर दर्शन करके चरण वरण छूके, फिर फाल्गु नदी पीछे वहाँ दर्शन किया। बहुत अच्छा, ये टाइम बहुत अच्छा है। कोई मुझे लग रहा है कोई कुछ नहीं है, गंगा स्नान भी करो। वो वही पारे से ना दिखे जाए। यस, आगे। एक सामान्य भक्त भी कृष्ण की इस शुद्ध अनुरक्ति को नहीं पा सकता। अतएव जिनके हृदय सकाम कर्मों के कार्य कारण से दूषित है और जो अनेक प्रकार के मनोरथों में लगे हुए हैं, भला ऐसे लोग किस तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा भक्त कहलाने वाले अनेक लोग हैं जो कृष्ण की अष्टकालिका लीला का बनावटी चिंतन करते हैं। कभी कभी लोग ये अष्टकालीन लीला क्या है? ये 8 प्रहर होता है ना, करते हैं, तो बनावटी कैसे हो? एक सेकंड पहले इसका बना। तो अष्टकालीन लीला यानी भगवान 8 प्रहर में अलग अलग लीलाएं करते हैं। 8 प्रहर, एक दिन में 8 प्रहर, 3 घंटा का एक प्रहर होता है, तो 8 अलग अलग लीलाएं होते हैं, उसको अष्टकालीन लीला बोला जाता है। अष्टकालिया मन काल अष्टप्रहर लीला, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ बोला जा रहा है कि जो मायावादी लोग हैं, हम लोग बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इमिटेट दिस, प्रिटेंडिंग दैट कृष्णा इज टॉकिंग विद हिम इन फॉर्म ऑफ द बॉय, कि भगवान उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसे करके उन लोग अष्टकालीन लीला का दूसरा कुछ जो ऐसे बाहर का जो व्यक्ति है इस तरह से, ठीक है। कभी कभी लोग इनका कृत्रिम अनुकरण करते हैं और यह दिखावा करते हैं कि कृष्ण उनसे बाल रूप में बातें करते हैं, या राधा रानी तथा कृष्ण दोनों पास आकर उनसे बातें करते हैं। ऐसे लक्षण यदा कदा निर्विशेषवादी लोगों द्वारा प्रकट किए जाते हैं और वे कुछ ऐसे अज्ञानी लोगों को फांस लेते हैं जिन्हें भक्ति योग का कोई ज्ञान नहीं होता। किंतु अनुभवी भक्त इन स्वांगों को देखते ही ऐसी धूर्तता को पहचान सकते हैं। यदि ऐसे वंचक में कभी कृष्ण अनुरक्ति का अनुकरण भी पाया जाता है तो उसे वास्तविक अनुरक्ति नहीं माना जाएगा, किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि वंचक की ऐसी अनुरक्ति से आशा हो जाती है कि अंततः वह शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त कर सकता है। इस अनुकरणीय अनुरक्ति के 2 विभाग किए जा सकते हैं, छाया अनुरक्ति तथा परा दिव्य अनुरक्ति। यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति प्रदर्शित करता है तो यह छाया अनुरक्ति प्रत्याभास कहलाती है। छाया माने ओरिजिनल वाला नहीं, उसका रिफ्लेक्शन उसके जैसा, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, इसलिए छाया अनुरक्ति। कभी कभी यह देखा जाता है कि भौतिक भोग या मोक्ष में वास्तव में लिप्त व्यक्ति को सौभाग्यवश ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाती है जो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में लगे रहते हैं। भगवत कृपा से ऐसा व्यक्ति कीर्तन में सम्मिलित हो सकता है। उस स्थिति में ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से उनके हृदय की चंद्र रश्मियों की छाया उस व्यक्ति पर पड़ती है और उनकी संगति के प्रभाव से वह जिज्ञासावश उसी तरह की अनुरक्ति प्रदर्शित कर सकता है, किंतु यह क्षणिक होती है। और यदि ऐसी छाया अनुरक्ति के प्रकट होने से किसी के समस्त भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं तो यह परा अनुरक्ति कहलाती है। ऐसी छाया या परा अनुरक्ति तभी विकसित होती है जब मनुष्य किसी शुद्ध भक्त की संगति में रहता है
या मथुरा अथवा वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में जाता है। यदि किसी साधारण व्यक्ति में कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति विकसित हो जाती है और सौभाग्यवश वह शुद्ध भक्तों की संगति में भक्ति कर्म करने लगता है, तो उसे भी शुद्ध भक्ति पद प्राप्त हो जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि यदि ऐसी अनुरक्ति किसी सामान्य व्यक्ति में भी दिखे तो वह शुद्ध भक्त की संगति में रहकर सिद्धा अवस्था को प्राप्त हो सकता है, किंतु कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति तब तक नहीं आ पाती जब तक शुद्ध भक्तों की संगति का समुचित प्रसाद उसे प्राप्त ना हो। प्रभु जी, तो ये परा अनुरक्ति क्या है? para and transcendental अनुरक्ति। एक सेकंड, एक माने ये माने एक तो है छाया अनुरक्ति जो फॉल्स अनुरक्ति, और एक है वास्तव में अनुरक्ति है। परा माने परा, जैसे परा भक्ति, परा तत्व, परा जगत या परा जगत है। तो परा मतलब दिव्य, डिवाइन, आध्यात्मिक। तो इसीलिए आध्यात्मिक अनुरक्ति यानी सचमुच उनको भगवान के प्रति अनुरक्ति है। या जिस तरह शुद्ध भक्तों की संगति से अनुरक्ति विकसित होती है, उसी तरह शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से वह घट जाती है। ठीक से बैठिए ना, चेयर लेके आ गए, आराम से बैठिए, ऐसे नहीं बैठते। ठीक है। अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति से कृष्ण के प्रति अनुरक्ति जागृत की जा सकती है, किंतु यदि कोई भक्त के चरण कमलों पर अपराध करता है तो उसकी छाया अनुरक्ति या परा अनुरक्ति छीन हो जाती है। यह छीन होना पूर्ण चंद्रमा के कलाओं के घटने के समान है। चंद्रमा क्रमशः घटता है और अंत में अंधकार छा जाता है। अतएव शुद्ध भक्तों की संगति करते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि उनके चरण कमलों पर किसी तरह का अपराध ना होने पाए। यह दिव्य अनुरक्ति चाहे छाया अनुरक्ति हो या परा अनुरक्ति, शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर विभिन्न मात्रा में किए गए अपराधों से निरस्त हो जाती है। यदि अपराध अत्यंत गंभीर होता है तो यह अनुरक्ति एक तरह से शून्य हो जाती है, किंतु यदि अपराध अधिक गंभीर नहीं होता तो अनुरक्ति द्वितीय, मध्यम या तृतीय कनिष्ठ कोटि की मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति मोक्ष के नियमों में या ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने में लिप्त रहता है तो उसके भाव क्रमशः छाया तथा परा अनुरक्ति में परिणत हो जाते हैं, अन्यथा वे अहम ग्रहोपासना का रूप धारण कर लेते हैं। समझ में आया? तो ये वही मध्यम और कनिष्ठ वाले जो वो तो ना, किंतु यदि अपराध अति गंभीर नहीं हो तो अनुरक्ति द्वितीय या तृतीय कोटि में ही मानी जाती है। तो अपराध एक तो है एकदम अपराध, अगर बहुत तीव्र हो कोई वैष्णव के प्रति तो पूरा तो वो तो पूरा अंधकार हो जाएगा, चंद्रमा घटते 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 एकदम अंधकार हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा अपराध हुआ, ज्यादा नहीं अपराध हुआ, तो मध्यम या निम्न माना जाएगा, थोड़ा फॉल डाउन होगा। और ज्यादा अपराध हो गए तो पूरा एकदम संगत से ही बाहर ऐसे। प्रभु कैसे समझेंगे ये अपराध? उदाहरण देकर, जैसे यहाँ उदाहरण नहीं दिया है, जैसे सोचिए कोई भगवान पे आ सकते हैं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन कभी वैष्णवों का कोई दोष दृष्टि, स्पेशली वैष्णवों के संग झुंड में रहने से ना क्या होगा, एक दूसरे से दोष दृष्टि हो ही सकता है, ये स्वाभाविक है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। यू नो, वो ज़्यादा बोलता है, उफ, ये इतना भोजन करता है, उफ, बहुत आलसी है, ऐसे करके ना छोटा छोटा चीज़ों को देखकर बड़ा बड़ा समझना, इसको कभी भक्ति मिल ही नहीं सकता, इतना आलसी है। अरे इतना ऊपर स्टेज में पहुंच गया व्यक्ति, 16 माला चांदियम कर रहे इतना सालों से, ठीक है थोड़ा भोजन ज़्यादा करता है या थोड़ा सो गया एक दिन ज़्यादा थकावट, उफ, इतना सोने से भक्ति नहीं होगा, ऐसे मन ही मन में बोल रहे हैं, कोस रहे हैं उनको, वो अभी कितना डिग्री है वो भी देखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कर रहा है, बीच बीच में थोड़ा, कोई तो बोल ही देता है तो उसको ज़्यादा अपराध होगा, कोई मन ही मन में सोच रहा है कम अपराध, बोल ही दिया, कोई मार ही दिया है, वो सब काम मैं करूँगा क्या ऐसे करके, तो उस तरह से बोल सकते हैं। उसका सलूशन ऐसे एक्चुअली वो एक माता जी आई थी हम लोग का भक्त
भक्ति वृक्ष में 3-4 साल आगे फॉरेनर माता जी, रामलीला माता जी, पहचानते हैं रामलीला माता जी, फॉरेन डिवोटी हम लोग के सब माता जी लोग, उन लोग मिलकर हावड़ा स्टेशन बहुत साल, उस साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। प्रभुपाद डिसाइपल है रामलीला माता जी, तो नहीं प्रभुपाद डिसाइपल की बेटी है, लेकिन बहुत उम्र है, बहुत मैंने सीनियर डिवोटी बॉयस में। तो उन्होंने बोला था वो क्या करते थे, लीडर थे पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, सबको नियंत्रण करके बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूट किया उस साल में। 2 साल पहले वो हाँ 2 साल तो पहले 2 साल तो पहले हाँ 2 या 3 साल हाँ, पहले शायद। रामलीला माता जी। तो फिर वो लीडर थी, लेकिन वो 1-2 घंटे बाद सबको बुलाकर बोलते थे देखो मैं तुम लोग का दास हूँ, और मेरे से अगर कुछ भूल त्रुटि हो तो मेरे को माफ़ कर देना। हमेशा 2-3 घंटे बाद ये एक सोल्यूशन है। हालांकि वो लीडर था, लेकिन बार में देखिए मैं तुम्हारा दास हूँ, मेरे से भूल हो सकता है, मैं थोड़ा रूड हो सकता हूँ, मैं बार क्षमा मांगते रहना। तो इससे क्या होगा, संतुलन बजा रहेगा, कोई माइंड भी नहीं करेगा आपसे झाड़ खाने में, नोबडी विल माइंड। अपराध कब अपराध होता है, जब आपने कुछ बोला और सामने वाले को दिल में लगा। हाँ, और एक उपाय है, ये मैंने देखा, ये बहुत अच्छा चलता है, ये तरकीब बहुत हमको अच्छा लगता है। ये पानीहाटी मंदिर में एक भक्त है रघुनंदन प्रभु, बहुत पुराना भक्त है, आप लोग देखे भी होंगे, बहुत थोड़ा शॉर्ट हाइट में, बहुत मजाक करता है, बहुत मजाक करता है रघुनंदन प्रभु। मजाक माने मजाक का हद है, वो मजाक का हद पार करके पूरा लेकिन माने ऐसा नहीं कि नॉनवेज मजाक करते, ऐसे नहीं, मजाक माने उसका भी एक माप काटी है। लेकिन मजाक में ना अच्छा से आपको शिक्षा दे देगा, आप माइंड भी नहीं करिएगा, बहुत अच्छा तरकीब है। और मजाक में बोले कि है खावा दावा नहीं ना कि शुद्ध आंगुलटा चूसছো आंगुलटा कामড়াচ্ছ কি হয়েছে হ্যাঁ, ऐसे करके आप सिंग लो, अच्छा मुंह में हाथ नहीं देना चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको बोल भी दिया मजाक में, आपको चोट भी नहीं लगा। वो क्या था ना, जोर का झटका, हाँ वैसे कुछ पेड़ लगा। वैसे तो बहुत मजाक में अच्छा डांट भी देगा। सोचिए कुछ चीज़ जो हम लोग बोलने में शर्माएंगे, डरेंगे, माता जी लोग, माता जी आप लोग थोड़ा ऐसे करके आकर हंसते से, अरे তোমরা কি কোনো কাজ নেই না, যে খেতে কিছু রান্না বান্না করে আসলে কি যাও এখান থেকে গিয়ে মন্দিরে গিয়ে সেবা করে এরকম করে, और सब बाती लोग हंसते चले भी जाएंगे, जाकर उधर फ्रूट कटिंग करना, ये करना, अच्छा से बोल के सब अच्छा। यही चीज़ आप सबको बोलिए, प्लीज़ हम लोग को कुछ सेवक चाहिए, कोई उठेगा जाएगा नहीं, प्लीज़ सब्जी कटिंग के लिए कुछ सेवक चाहिए, प्लीज़ जाइएगा, सब उधर देखेगा। ये वैसे ही है। तो वैष्णव अपराध से बचने के लिए, क्योंकि अपराध तब होगा ना स्पेशली जब कोई लीडरशिप पोजीशन में रहता है, सेवा भी कराना है और किसी को चोट भी नहीं लगना चाहिए, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक तरकीब है, सबका अलग अलग तरकीब होता है, सब अलग अलग प्रकार के, कोई मजाक होता है, कोई बहुत सीरियस होता है, कोई अपना साधना से दूसरे को साधना करा देगा। पानीहाटी में मैंने देखा राधापाद प्रभु है टेम्पल प्रेसिडेंट, उनका जैसे साधना में किसी का देखा नहीं आज तक, मैं भी ज़्यादा देखा नहीं कुछ, लेकिन वो ऐसा इतना अच्छा साधना करेगा, इतना अच्छा जब करेगा, आप उनको देखकर आप भी बैठिएगा जब करने के लिए। आप देखिएगा वो शास्त्र अध्ययन कर रहा है, एकदम नियमित उठ रहा है, स्नान कर रहा है, एकदम परफेक्ट, मैंने परफेक्शन को पर्सोनिफाइड, एकदम कुछ भी कर नहीं। तो आप भी ऐसे भक्तों की संगत में रहना चाहिए। योगा कर रहे हैं एकदम टाइमली, सब कुछ एवरीथिंग टाइमली, एकदम समय हो गया, 17 शुरू है, 8:30 बज गया, बॉम्ब भी फट जाए, जाकर दरवाजा खोल के सो जाएगा, 1:30 बजे उठ जाएगा, स्नान करके 2 बजे से 4 बजे मंगल आरती आगे जब सलाम अलैकुम। ऐसे होता है वो 40-50 साल, जितना 30-40 साल इस्कॉन में ऐसे किया, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इन लोग कैसे शिक्षा देता है, थ्रू द डिसिप्लिन। दूसरा कैसे शिक्षा देता है, थ्रू ह्यूमर, मजाक में शिक्षा दे देगा आपको। तीसरा कैसे, चिल्लाकर, सबका अलग अलग तरकीब होता है। कोई वो भी अप्रिशिएट करता है, कोई चाहता है कि हमारा गुरु, लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्रिक्ट हो, लोग अप्रिशिएट करता है। प्रभु हमको डांटिएगा, बोलता है प्रभु हमको आगे बताइएगा, ऐसे बोलता है ना कोई बार, प्रभु हमें शासन को ভাল লাগে, আপনি যে আমার শাসন করলেন আমার খুব ভালো লাগলো, ऐसे करके कोई वह रो देगा उधर रो देगा, बोल दे मत हमारे तुम करे बोलবেন না, हमारे तुम करे बोलবেন ना, प्लीज ऐसे मत बोलिए मेरे को। उधर अपराध लगेगा क्यों? अगर ऐसा कोई हो रहा है, कोई रो ही दे रहा है, हाँ, तो उसके लिए उसको दिल पे लगा के तो अपराध हो गया, अपराध हो गया। प्रभु लेकिन सर्वेंट लीडर हुए और उसको सर्वेंट लीडर भी जाके डांस में बोलते हैं, माता जी सबके सामने तो क्षमा नहीं मांग सकता ना, फिर तो किया
हाँ, फिर वो सेवा में दिक्कत आ जाएगा, फिर बाद में माता जी क्षमा कर दीजिएगा, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। हालांकि सबका अलग अलग नेचर है पढ़ाने का, कोई को देखिएगा बहुत निम्न तरीका से पढ़ाता है, जो लिखा है वैसे ही ज़्यादा मजाक नहीं, क्लास में सब चुपचाप रहेगा, कोई को बहुत मजाक हुआ है, कोई को, सबका अलग अलग, हम लोग सब अलग हैं, हम लोग का विचारधारा, चेतना स्तर सब कुछ अलग है, सबका अलग अलग टैक्टिक्स है। हाँ। तो फिर क्राउड कंट्रोल का सेवन में बहुत होता है ऐसा, तो कैसे माफी मांगेंगे? कैसे माफी मांगने की, जाकर बोल दीजिए उनसे डायरेक्ट, मेरे को क्षमा कर दीजिए, उस समय मैंने आपने एक्स्ट्रा गुलाब जामुन मांगा था, मैंने आपको डांट दिया, हाँ, लेकिन फिर वो माता जी लोग का लाइन में अभी जैसे गौर पूर्णिमा में हुआ, गौर पूर्णिमा में अभी हर एक केस का तो मैं अभी इतना समय नहीं है, लेकिन इन जनरल मांगना चाहिए। कुछ अगर उस समय कर दे ठीक है, हाँ, लेकिन फिर बाद में ढूंढिए और ढूंढ के उनको माफी मांग ली, अगर मिला ही नहीं तो प्रार्थना से उनको हृदय से मानसिक माफी मांग ली। आगे यस मिंटू प्रभु पढ़िए। यह अग्रोपासना उस जीव की ओर संकेत करती है जो अपने आप को परमेश्वर या परब्रह्म मानने लगता है और आध्यात्मिक अनुभूति प्रारंभ करता है। आत्मानुभूति की यह अवस्था अद्वैतवाद कहलाती है। अद्वैतवाद अपने को परब्रह्म से एकाकार मानता है। इस तरह प्रभु अरे बोल मिंटू प्रभु प्लीज माइंड मत कीजिए, माता जी को दीजिए, पूरा 3 पेज बाकी है, खत्म नहीं होगा, फुल स्पीड पढ़िए माता जी, फुल स्पीड। देखिए यहाँ हमने तुरंत माफी मांग लिया आप लोग उदाहरण मांग रहे थे, फुल स्पीड पढ़िए। इस तरह आत्म अनुभूति की यह अवस्था अद्वैतवाद कहलाती है। अद्वैतवाद अपने को परम ब्रह्म से एकाकार मानता है। इस तरह उसके अनुसार अपने को ब्रह्म में पृथक न मानने के कारण अपनी पूजा करने से परम पुण्य की पूजा हो जाती है। कभी कभी यह देखा जाता है कि नव दीक्षित भक्त बड़े उत्साह से कीर्तन तथा नृत्य में भाग लेते हैं। हरे कृष्णा, ये अद्वैत बात समझ में आया ना? अद्वैत यानी द्वैत नहीं है, भगवान और मैं एक है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ, मेरा पूजा होने से भगवान का पूजा हो जाए। क्या पूजा करते हैं अपने आप को? भगवान पेट पूजा होगा शायद। यस, आगे। किंतु उसके मन में यह भावना रहती है कि वह परम पुण्य से एकाकार हो गया है। अद्वैतवाद की यह धारणा शुद्ध दिव्य भक्ति से पूर्णता की है। किंतु यदि यह पाया जाए कि नियमों का पालन किए बिना ही कोई व्यक्ति उच्च स्तरीय भक्ति को प्राप्त कर चुका है, तो यह समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में यह भक्ति पद प्राप्त किया था, किंतु न किसी कारण से क्षणिक रूप से इसमें व्यवधान आ गया था, जो संभवतया किसी भक्त के चरण कमलों पर किया गया अपराध था, और अब एक दूसरा सुअवसर मिलने पर यह भक्ति फिर विकसित होने लगी है। निष्कर्ष यह निकला कि भक्ति में निरंतर प्रगति शुद्ध भक्तों की संगति से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई अपने भक्ति पद पर क्रमशः प्रगति कर सकता है, तो इसे कृष्ण की अहेतुकी कृपा समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग से पूर्णतः विरक्त रहता है और उसने शुद्ध भक्ति भाव विकसित कर लिया है, और यदि कभी वह आदर्श भक्ति का पालन न करता हुआ प्रतीत हो, तो उसे द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जिस भक्त में भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा एवं भक्ति है, और यदि वह कभी शुद्ध भक्ति के लक्षणों से विपत होता दिखाई पड़े, तो भी उसकी गिनती शुद्ध भक्तों में की जानी चाहिए। समझ में आया कौन सा श्लोक? मणिभूषण को समझ में आएगा? अपिचे सुदुराचार्य, कोई एक भक्त में अच्छा स्तर है लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन उनको माने वैष्णव समाज से बाहर हो गया, ऐसे कुछ समझना नहीं चाहिए। अपिचे सुदुराचार्य भजन ने माम अनन्य भक्त,
भजन में आवाज नहीं भाग, अगर कुछ थोड़ा गलत काम कर दिया सोचिए, तभी उसको साधु तभी उसको साधु मानना चाहिए। कम से कम 16 माला चांदनी पालन, कोई ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन किया, लेकिन सोचिए बाहर का कोई माता जी से उनका कुछ अफेयर हो गया, तो ऐसे नहीं समझना चाहिए ब्रह्मचारी हो गए छी, ऐसे कुछ ऐसा नहीं समझना चाहिए, उनको अभी भी साधु मानना चाहिए। फिर कोई सोचे सैफरन से वाइट हो गया है, क्या हो गया, वेरी बैड, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऐसे अभी भी साधु हैं कम से कम। तो मैंने बताया था ना आपको, प्रभुपाद के समय प्रभुपाद ने एक समय 54 भक्तों को संन्यास दिया था, 54 को, और कुछ ही महीनों में 40 जन का पतन हो गया था, 40 फेल, तो 14 टिका हुआ। तो प्रभुपाद के शिष्य लोग उनको सब, जो गौरी मठ में जोड़कर गुरु भाई बोले थे, सब उनको बहुत मना किया था, फिर अन्य लोगों को संन्यास नहीं देने के लिए मना किया था, मना किया था। तो प्रभुपाद ने बहुत एक सुंदर बात बताते हैं उन लोगों को कि इससे मत चौंक जाओ कि 54 में 40 का पतन हुआ है, इससे चौंक जाओ कि 14 अभी भी टिके हुए हैं, 14 अभी भी टिके हुए हैं। तो कलयुग में संन्यास लेकर टिका हुआ ना, बहुत बड़ी बात। इसीलिए अपिचेत शुद्राचार्य। भक्ति भगवान कृष्ण तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होने से मनुष्य में भक्ति के कार्यों में अधिक विकास होता है। नृसिंह पुराण में कहा गया है, यदि कोई मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है, किंतु यदि वह बाह्य रूप से किसी गर्हित कार्य में संलग्न रहता है, तो यह गर्हित कार्य उसकी दृढ़ भक्ति के प्रभाव से जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर यानी वो बाहर आ गया उस कार्य से। सोचिए वो आगे स्मोकिंग करता था, अभी 4 में 16 वाला दीक्षा वक्षा सब हो गया, लेकिन किसी तरह से फिर से अगर स्मोकिंग करने लग गया, तो ठीक है, तो लेकिन आ जाएगा भक्ति का भाव। भक्ति भजन की तरह से कर रहा है, तो वो जो छोटा त्रुटि उनको बुरा लगेगा, क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं करना, अपने आप से वो छूट जाएगा, 2 दिन में छूट जाएगा। यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कि पूर्ण चंद्रमा में भी कलंक देखा जाता है, फिर भी पूर्ण चंद्रमा द्वारा बिखेरी गई चांदनी को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार प्रचुर भक्ति के बीच रंच मात्र दोष को दोष नहीं गिना जाता। कृष्ण के प्रति अनुरक्ति दिव्य आनंद है। असीम दिव्य आनंद के मध्य किसी भौतिक त्रुटि का एक धब्बा कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन वो भक्त भी इस श्लोक का गलत फायदा नहीं उठाया। मैं तो बहुत प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो ये बहुत कर रहा हूँ, बहुत भजन कीर्तन कर रहा हूँ, डेली मंगला आरती 16 वाला चांदन कर रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा बीच में थोड़ा खैनी खा लिया तो क्या हुआ। नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो शास्त्र भी ऐसे बोल रहे हैं, नहीं उससे बाहर आ जाइए, ये भी बता रहे हैं, नहीं तो फिर आपको उसमें गिने नहीं जाएंगे। इस ग्रंथ का आज अंतिम अध्याय, पहला तरंग का अंतिम अध्याय 19 नंबर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भक्तिवेदांत स्वामी नारायण नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार विशेष शून्यवादी आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है, तो यह शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेशानुसार भक्ति के विधि विधानों में लगा रहता है। जब वह समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तो भक्ति के लिए अनुराग एवं रुचि विकसित होती है। यही अनुराग और रुचि कालांतर में दृढ़ होकर प्रेम बन जाते हैं। प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। भौतिक जगत में प्रेम शब्द तनिक भी व्यवहार्य नहीं है। भौतिक जगत में प्रेम के नाम से जितना भी व्यापार चलता है, वह काम विषय वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। प्रेम तथा काम के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। वैसे ही जैसा सोने और लोहे में अंतर है। नारद पंचरात्र में स्पष्ट कहा गया है कि स्पष्ट सुनने में आता है कि जब काम को परमेश्वर में पूर्णता स्थानांतरित कर दिया जाता है और उनसे पूर्ण रूपेण आत्मीयता स्थापित कर ली जाती है, तो इसे भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुष भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम मानते हैं। भीष्म जैसे महापुरुषों ने बताया है कि भागवत प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथाकथित प्रेम का पूर्ण परित्याग।
भीष्म के अनुसार प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारे आकर्षण को हटाकर किसी एक व्यक्ति पर अपने स्नेह को स्थापित कर देना। यह शुद्ध प्रेम दो अवस्थाओं के अंतर्गत भगवान में हस्तांतरित किया जा सकता है, एक तो भाव से और दूसरा भगवान की अहत की कृपा से। तो पहला भाव, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में शास्त्रों में दिए गए भक्ति के विधि विधानों का पालन करके भगवान के भाव प्रेम को प्रबलता पूर्वक विकसित किया जा सकता है। माने एकदम विधि भक्ति करते 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 कोई अपना प्रेम के स्तर पे पहुंचे, समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या होगा? भगवान दर्शन दिया, तुमको कृष्ण प्रेम लाभ हुआ, हरि बोल, डायरेक्ट जीरो से हीरो बन गया, वो दूसरा। श्रीमद् भागवत में वैदिक भक्ति के पालन के कारण विकसित इस भाव प्रेम की व्याख्या इस प्रकार दी गई है। वैदिक भक्ति के पालन के समय भक्त में स्वाभाविक कृष्ण चेतना विकसित होती है। इस तरह हृदय के कोमल होने से वह उन्मत्त मनुष्य की तरह नाचने गाने लगता है। भगवान नाम कीर्तन करते हुए वह कभी चिल्लाता है, कभी बहकी बातें करता है, कभी गाता है और कभी किसी बाहरी मनुष्य की परवाह न करते हुए पागल मनुष्य की तरह नाचता है। पद्म पुराण में रागानुगा प्रेम से विकसित भाव प्रेम के विषय में एक वक्तव्य पाया जाता है। एक प्रसिद्ध सुमुखी कन्या चंद्रकांति कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। वह सदैव भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती थी और उन्हीं का गुणगान करती थी। वह अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि केवल कृष्ण ही उसके पति होंगे। भगवान की असाधारण कृपा। जब कोई भक्त निरंतर भाव प्रेम में भगवान के सानिध्य में रहता है तो यह समझना चाहिए कि स्वयं भगवान ने अपनी असाधारण ऐश्वर्य की कृपा से उसे यह पद प्रदान किया है। इस तरह की असाधारण कृपा का उदाहरण श्रीमद् भागवत में पाया जाता है, जिसमें कृष्ण उद्धव से बताते हैं, वृंदावन की गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए न तो वेद पढ़ा था, न ही उन्होंने कभी कोई तीर्थाटन किया था, न ही उन्होंने दृढ़तापूर्वक किसी विधि विधान को किया, न ही उन्होंने कोई तपस्या की। उन्होंने मेरी संगति मात्र से भक्ति की सर्व सिद्धि प्राप्त की है। पद्म पुराण की चंद्रकांति तथा श्रीमद् भागवत की गोपियों के उदाहरण से यह प्रतीत होता है कि भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है एवं उनके भाव प्रेम में अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए निरंतर उनका गुणगान करता रहता है। उसे कृष्ण की असाधारण कृपा के कारण अनन्य भक्ति की सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। यदि कोई व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है और उनसे प्रेम करता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसने सभी प्रकार के तप तथा आत्म साक्षात्कार की विधियों को पूरा कर लिया है। दूसरी ओर यदि सभी प्रकार के तपस्याओं तथा योगाभ्यासों के बाद भी उसमें हरि के लिए प्रेम विकसित नहीं होता, तो उसके सारे कृत्य व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को निरंतर भीतर बाहर देखता है तो समझना चाहिए कि वह आत्म साक्षात्कार के सारे तपों से परे हो चुका है। किंतु यदि सभी प्रकार के तपों के बाद भी वह भीतर बाहर कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता, तो समझिए कि उसकी सारी तपस्या व्यर्थ है। कृष्ण के प्रति रागानुगा आकर्षण, जिसे भगवान की असाधारण कृपा के ही कारण बतलाया जाता है, दो प्रकार का होता है। पहला, भगवान की महानता के प्रति अतीव आदर। दूसरा, किसी बाह्य हेतु के बिना कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षित होना। नारद पर समझ में आया? दो प्रकार क्या? बाह्य हेतु। हाँ, तो पहला वाला दो प्रकार का आदर है। पहला क्या है? भगवान की महानता के प्रति अतीव आदर, ठीक है। और दूसरा किसी बाह्य हेतु के बिना कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षित होना, माने ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड। ऐसे ही ये पहला वाला तो कारण है कि उनका लीला श्रवण करके उनका सुंदरता देखते, दूसरे वाला क्या, ऐसे ही भगवान के प्रति आकर्षण, ऐसे नेचुरल अट्रैक्शन विदाउट एनी कॉज। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि भगवान की महानता के प्रति अतीव आदर होने से मनुष्य को भगवान के प्रति महान स्नेह एवं स्थिर प्रेम प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा?
रुक्मिणी देवी का। उन्होंने अपने राज्य में पिताजी राजा था क्या, और तो वो बहुत उन्होंने सुना था, भगवान के गुण कीर्तन सुना था, बचपन से ही सुना था। तो रुक्मिणी देवी का फिर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ। सीता विवाह का प्रस्ताव देते उसे निश्चय ही 4 प्रकार की वैष्णव मुक्तियां प्राप्त होती है। ये सारूप्य, शास्त्री, सायुज्य, सामीप्य, वैष्णव मुक्ति, मायावादी मुक्ति से सर्वथा भिन्न है। फुल स्टॉप है उसके बाद, फिर अलग सेंटेंस। हाँ, वैष्णव मुक्ति मायावादी मुक्ति से सर्वथा भिन्न है, जिसमें जीव भगवान के तेज में मात्र तल्लीन हो जाता है। नारद पंचरात्र में शुद्ध अनन्य भक्ति को स्वार्थ भावना से विहीन बतलाया गया है। यदि भक्त भगवान कृष्ण से निरंतर प्रेम करता है और उसका मन सदा उन्हीं पर स्थिर रहता है, तो एकमात्र यही भक्तिमयी प्रवृत्ति भगवान को ध्यान को आकर्षित करने वाली सिद्धि होगी। दूसरे शब्दों में, जो वैष्णव निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है वही शुद्ध वैष्णव है। सामान्यतः जो भक्त भक्ति के कठोर विधि विधानों का पालन करने के कारण भगवान की ऐति की कृपा प्राप्त कर लेता है, वह भगवान की महानता, उनके दिव्य सौंदर्य तथा रागानुगा भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है। अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कहा जा सकता है कि भक्ति के नियमों का पालन करने से मनुष्य भगवान के दिव्य सौंदर्य को भली भांति पहचान सकता है। कुछ भी हो, भक्त पर भगवान की असाधारण कृपा के द्वारा ही ऐसे उच्च पद संभव है। शुद्ध भक्तों की संगति। यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने की अनेक विधियों की व्याख्या की जा चुकी है, तो अब श्रील रूप गोस्वामी सामान्य रूप से वर्णन करते हुए हमें यह बतलाते हैं कि ऐसा उच्च पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर के लिए भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा है। हाँ, तो ये अभी भक्ति लैडर लिख लीजिए। भक्ति लैडर, लैडर माने सीढ़ी। तो सीढ़ी का पहला पड़ाव क्या है? श्रद्धा, आदो श्रद्धा ततो साधु संगो बल। ठीक है। शुद्ध भक्तों की अनेक समितियां तथा संगठन हैं, और यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ इन समितियों से अपना संबंध जोड़ता है तो शुद्ध भक्ति तक उसकी प्रगति तेज हो जाती है। जैसे भक्ति वृक्ष, नाम हट ऐसे से जुड़ गए हुए। शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा से उसकी संगति करता है तो उसे भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलता है। इस तरह जन जन के हृदय में स्थित भगवान की कृपा से मनुष्य में क्रमशः ऐसे शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है। शुद्ध भक्तों की संगति की यह पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में मनुष्य थोड़ा प्रगत एवं प्रौढ़ हो जाने के बाद शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है और उसको अपना गुरु मान लेता है। अगली अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में वैदिक भक्ति संपन्न करता है और ऐसे कर्मों के फलस्वरूप वह सभी अवांछित कार्यों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अवांछित कार्यों से मुक्त होने पर उसकी श्रद्धा अस्थायी रूप से स्थिर हो जाती है। निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति, अवांछित मुक्त माना अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा एकदम स्थायी हो जाता है, माने निष्ठा हो जाती है, फिक्स्ड। उसमें भक्ति के लिए दिव्य रुचि विकसित हो जाती है। फिर अनुरक्ति, आसक्ति, तब भाव और अंततः शुद्ध भगवत प्रेम विकसित होता है। शुद्ध प्रेम के विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। केवल अति आसक्ति मतलब भगवान से आसक्ति। हाँ, एकदम। आदो श्रद्धा ततो साधु संग तथा अनर्थ निवृत्ति, आदो श्रद्धा ततो साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम। ABP लास्ट में। আচ্ছা এই কোশ্চেন আছে यस। केवल अति भाग्यशाली व्यक्तियों को जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त हो पाती है जो लोग वैदिक शास्त्रों के कोरे सैद्धांतिक ज्ञाता हैं।
प्रभु कोरी शैतान की क्या करता? Those who are simply academic students of the Vedic schools, माने सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है। वे इस विकास को नहीं समझ क्यों नहीं, कैसे समझेगा? साधु संगत नहीं किया, कभी रुचि नहीं, श्रद्धा नहीं उतना, सिर्फ पाठ करो। जैसे कुछ कुछ जगह होता है सिर्फ पाठ होता है, सिर्फ मायावाद, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती, सिर्फ उनका अनुयायी का क्या था, मायावाद में वेदांत तो पाठ करो, सिर्फ पाठ करो, कुछ भजन कीर्तन पूजा सेवा कुछ नहीं, भक्तों का संगत कुछ नहीं, पाठ करो, सिर्फ पाठ करते रहो। तो उन लोग को ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं मिलेगा। कौन सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन? ये जो 9 प्रकार के भक्ति लैडर, इसमें कुछ रुचि निष्ठा प्रेम ये सब कुछ मिलेगा नहीं, और हृदय कठोर जैसा है। इसलिए नारद पंचरात्र में शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे महादेवी, तुम मुझसे यह जान लो कि जो कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है और फिर इस प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है, वह शरीर या मन से प्राप्त होने वाले भौतिक दुख या सुख की अनुभूति नहीं कर पाता। स्नेह तथा प्रेम व्यापार प्रेम रूपी आग वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं जो नाना प्रकार के एक सेकंड, सॉरी अरे कृष्ण नहीं मतलब क्लास है ऐसे कॉल कर चुका मैं। स्नेह तथा प्रेम व्यापार प्रेम रूपी आग वृक्ष की विभिन्न शाखाएं जो नाना प्रकार के स्नेह प्राकृतियों के पूर्व आती है और उनकी व्याख्या यहाँ नहीं की जाएगी। इनका वर्णन श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक भागवतामृत में किया है। ये कौन सा बुक है? बृहद भागवतामृत, गोप कुमार का स्टोरी। यद्यपि ऐसे स्नेह तथा प्रेम व्यापार का विषय अत्यंत गुह्य है, किंतु श्री सनातन गोस्वामी ने उनका खुलकर वर्णन किया है। इस तरह श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का समापन अपनी कृति को दिव्य सौंदर्य के प्रतीक प्रतिष्ठापन श्री सनातन गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके दिव्य आनंद हेतु समर्पित करके करते हैं। इस कथन से लगता है कि जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखा गया था तब महान भक्त श्रीला जीव गोस्वामी सक्रिय नहीं हो पाए थे। इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का भगवान के प्रति भाव प्रेम का वर्णन तक जिसे आगे और दिया जाएगा, भक्ति वेदांत संक्षिप्त अध्ययन पूर्ण होगा। गोस्वामी की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय। ये जीव गोस्वामी तब छोटा बच्चा था एक्चुअली, वो भाई का लड़का है, 3 भाई थे इन लोग, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी। उनका नाम हुआ बाद में श्री वल्लभ, महाप्रभु ने उनको दीक्षा देकर श्री वल्लभ नाम है। तो ये जीव गोस्वामी जो है ये तीसरा भाई का पुत्र था। हाँ, तो तब छोटा थे, इसीलिए उनको क्या उनका तो रूप गोस्वामी चाचा हुआ ना, या ताऊ जी हुआ, तो उनको क्या प्रार्थना करेंगे, इसीलिए उनका नाम नहीं आया। लेकिन शरद गोस्वामी में जीव गोस्वामी का नाम आता है। क्लियर है? भक्ति रसामृत सिंधु की जय। सो अगला लेवल इस डेज गोपीकांत कृष्ण प्रभु कराएंगे। ठीक है, आप लोग सब प्लीज टाइम मंदिर का ब्रह्मचर्य सब टाइम लिया कर प्रयास कीजिएगा अटेंड करने के लिए। यस सर। और आप लोग का एग्जाम कब है? 23 तारीख को। और श्लोक का टेस्ट कुछ लेना है अभी कहीं? अच्छा, नेक्स्ट डे प्रभु ले लेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट कब है ক্লাস? থার্সডে আছে নেক্সট ডে। এবং যদি আপনাদের কোনো ডাউট থাকে ওইদিকে, যদি কোশ্চেন সংক্রান্ত কোনো ডাউটও থাকে সেদিকে ক্লিয়ার করব, কারণ 4টে শ্লোক আছে আপনাদের। प्लस उस दिन जो एनालॉजी कैसे आंसर वांसर के सब कालिंदी ब्रजेश प्रभु उस क्लास को कराएंगे, एकदम पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो डाउट क्लियरेंस क्लास प्रभु कराएंगे और श्लोक का जो भी है प्रभु ले लेंगे उसी दिन। ठीक है, उसी दिन टेस्ट हो जाएगा बाकी का। तो प्लीज 4 ही श्लोक है ऐसे भी। गरम लग रहा है हमको भी, बहुत गरम लग रहा है। एक एसीटर की जो ठीक करो, এসি একটু করে দিয়েছি ऑक्सीजन रहता ही नहीं है। हाँ, सारा क्लासे না বলা হয়ে গেছে।